हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स वाले में। और आज इस वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूं कि अगर आप क्रेडिट कार्ड के ट्रांजैक्शंस करते हैं तो ऐसे कौन कौन से केसेस हैं जिनमें आपको इनकम टैक्स नोटिसेस जो है वो आ सकते हैं। और इस वीडियो में हम ये भी डिस्कस करने वाले हैं कि आपको कौन कौन से प्रिकॉशंस लेने हैं जिससे कि आपको इनकम टैक्स की नोटिस ना आए। एंड नेक्स्ट हम ये डिस्कस करेंगे कि ये क्रेडिट कार्ड की जो ट्रांजेक्शन्स होते हैं उसकी रिपोर्टिंग कहाँ पे होती है और गवर्नमेंट को कैसे पता चलता है कि क्रेडिट कार्ड के ट्रांजेक्शन्स ज़्यादा हो रहे हैं। तो इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करने वाला हूँ। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए। बेल आइकन प्रेस करने के बाद आपको ऑल पे क्लिक करना है ताकि मैं जब भी वीडियोस को अपलोड करूँ तो उसके नोटिफिकेशंस आपको मिल सके और आप टैक्सेशन से अपडेटेड रह सकें। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो आपको पता होगा तो हाल ही में गवर्नमेंट ने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने बेसिकली इशू किया था एक नया फीचर इनकम टैक्स के पोर्टल पे, जो कि है AIS एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट। इसमें बहुत सारी जानकारियां आपको देखने को मिल जाती हैं जो पहले 26AS में देखने को नहीं मिलती थी। तो अभी AIS में बहुत सारे इन्फॉर्मेशन आपको देखने को मिल जाते हैं। तो AIS में जो क्रेडिट कार्ड के ट्रांजेक्शन है वो भी आपको देखने को मिल जाएंगे। अब ये रिपोर्ट कौन करेगा, तो ये बैंक्स रिपोर्ट कर सकते हैं, NBFCs जो है वो रिपोर्ट कर सकते हैं जहां पे आप पेमेंट करने वाले हैं। अभी रिपोर्ट कैसे करेंगे, तो थ्रू SFT स्पेसिफाइड फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन जो होते हैं इसके थ्रू रिपोर्ट कर सकते हैं किस चीज़ का, क्रेडिट कार्ड पेमेंट का। तो अभी नेक्स्ट सवाल ये आता है कि इसकी लिमिट क्या है, जो रिपोर्टिंग करेंगे उसकी लिमिट क्या है। तो SFT की जो लिमिट है 2022 में, ये टोटली डिपेंड है क्रेडिट कार्ड पेमेंट पे। कोई कहता है कि अगर स्पेंडिंग पे डिपेंड है कि आप कितना खर्चा करते हैं, तो जी नहीं, आप कितना क्रेडिट कार्ड का पेमेंट कर रहे हैं इस पे डिपेंड होता है। अभी पेमेंट आप कैसे कर सकते हैं, दो मोड है आपके पास। आप ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं या फिर आप कैश में पेमेंट कर सकते हैं। आप ऑनलाइन पेमेंट करेंगे तो आप UPI कर सकते हैं, NEFT कर सकते हैं या फिर कोई बैंक के एप्लीकेशन से उसके थ्रू कर सकते हैं। दैट मीन्स कैश के अलावा आप किसी भी चीज़ के थ्रू या फिर ऑनलाइन पेमेंट कर रहे हैं तो उसका लिमिट है 10 लाख रुपीज़। 10 लाख रुपीज़ अभी कैसे पेमेंट करेंगे, तो 10 लाख रुपीज़ काउंट किया जाएगा। तो ड्यूरिंग द ईयर एग्रीगेट आप 10 लाख से ज़्यादा पेमेंट करेंगे तो वो SFT में बेसिकली रिपोर्ट किया जाएगा। ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर दैट इज फ्रॉम अप्रैल टू मार्च होता है बेसिकली। और अगर आप कैश में पेमेंट कर रहे हैं तो उसकी लिमिट है अप टू 1 लाख। दैट मीन्स अगर आप 1 लाख या फिर उससे ज़्यादा का पेमेंट करेंगे कैश में तो वहाँ पे रिपोर्टिंग जो है वो हो जाएगी। पहले वो 2 लाख थी, अभी उसको कम करके 1 लाख कर दिया गया है। तो अभी लिमिट है, ऑनलाइन पेमेंट करेंगे तो 10 लाख एंड कैश में पेमेंट करेंगे तो 1 लाख लिमिट है। नेक्स्ट सवाल ये आता है कि आप इनकम टैक्स का नोटिस जो है वो रिसीव कब करेंगे क्रेडिट कार्ड ट्रांजेक्शन के लिए। तो इसमें मेजर केस जो है बेसिकली ये आता है कि आप क्रेडिट कार्ड का पेमेंट जो कर रहे हैं वो बहुत ह्यूज अमाउंट कर रहे हैं और आपने इनकम टैक्स रिटर्न में जो अपना इनकम शो किया है वो बहुत ही कम है। अगर हम एग्जाम्पल देखें तो आप क्रेडिट कार्ड का पेमेंट ड्यूरिंग द ईयर 25 लाख 30 लाख के करीब कर रहे हैं, बट आप जब इनकम टैक्स में अपना इनकम शो कर रहे हैं तो वो 6 लाख 7 लाख के करीब शो कर रहे हैं। तो इतना अगर मेजर डिफरेंसेस रहेंगे ना तो आपको नोटिस जो है वो आ सकते हैं। एंड नोटिस आएंगे तो वो बेसिकली क्लैरिफिकेशन आपसे मांगेंगे कि आपने 25 लाख या फिर 30 लाख जो आपने खर्चा किया हुआ है इसका क्लैरिफिकेशन मांगेंगे कि ये इनकम आपके पास कहाँ से आया। तो आप बोल सकते हैं या फिर किसी और के थ्रू आपने पेमेंट किया है या फिर आपके पास सेविंग से किया है, वो आपको बेसिकली क्लैरिफिकेशन देना पड़ेगा ये नोटिस अगर आपको आएगी तो। नेक्स्ट सवाल ये आता है कि हम नोटिस से बचे कैसे। दैट मीन्स हम ये नोटिस अवॉइड क्या कर सकते हैं, तो जी हाँ, आप अवॉइड कर सकते हैं। पहला तो आप इनकम टैक्स का रिटर्न प्रॉपरली फाइल कीजिए, आपका जो एक्चुअल इनकम है इनकम शो कीजिए, उसके बाद जो आप पेमेंट्स करते हैं वो पेमेंट करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। एंड सेकेंडली है कि जो आप क्रेडिट कार्ड के पेमेंट्स करते हैं ना, अगर हैवी पेमेंट्स करते हैं और आपका इनकम कम है तो उसको आप जितना अवॉइड करना चाहें उतना अवॉइड करें तो ज़्यादा अच्छा रहता है। अभी हैवी पेमेंट्स कैसे होता है, तो बेसिकली बहुत लोग ऐसे होते हैं जो रिवॉर्ड्स के चक्कर में ऑन बिहाफ किसी और के बिहाफ भी पेमेंट कर देते हैं ताकि उनको रिवॉर्ड्स मिल जाए। तो इसकी वजह से भी पेमेंट जो है वो हाई हो जाते हैं और आप इनकम टैक्स में अपना इनकम जो है कम रिपोर्ट करते हैं या फिर एक्चुअल रिपोर्ट करते हैं। तो उसके लिए क्लैरिफिकेशन आपको देने के लिए नोटिस आ सकता है। तो आप ये कर सकते हैं कि आप अवॉइड कर सकते हैं हैवी जो पेमेंट्स हैं। बेसिकली थर्ड पॉइंट ये है कि आप ट्राई कीजिए कि आपका क्रेडिट कार्ड का बिल जो है वो आप कैश में पे ना करें, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको ऊपर बताया कैश की लिमिट 1 लाख है। आप अगर ऑनलाइन पेमेंट करते हैं तो 10 लाख की लिमिट हो जाती है। तो अवॉइड कीजिए आपकी कैश में पेमेंट ना करें। आई होप आपको ये पूरा इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा होगा एंड आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी एंड आपके लिए यूजफुल भी होगी। अगर यूजफुल है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए और अगर आप चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट।